नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज पढ़ते हैं कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। परिचय इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले अचर कौन से होते हैं? जिनका समीकरण में कभी मान बदलता नहीं है, जैसे ए, बी, सी आदि। संकेत रूप में लिख रहा हूँ ABC, जैसे 2, 5, -3, 7। ऐसे जो अंक हैं इनका मान कभी बदलता नहीं है। और चर कौन से होते हैं? जिनका मान बदलता रहता है, जैसे x, y, z आदि। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ एक 2x, इसमें देखो 2 क्या है? अचर है, 2 का मान कभी बदलता नहीं है। x है, चर है, इसका मान बदलता रहता है। जैसे समीकरण को हल करते हो आप, जैसे 2x बराबर 8 है, 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना होगा? 4, और 2x बराबर 10 है, तो x बराबर क्या हुआ? 5। बदल गया ना मान, यानी इसमें बदल रहा है, तो ये हो गया चर। चर होता है जिसका मान बदलता रहता है। अचर राशियाँ वो होती है जिनका मान समीकरण में कभी बदलता नहीं है। बहुपद देखिए क्या होता है, जो हमारा अध्याय है बहुपद वो देखते हैं। यदि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या हो तो ऐसे व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है। यदि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या हो तो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x² + 5, इसमें देखो घातांक, चर की बात हो रही है ना, चर जिनका मान बदलता रहता है। अचर की बात हम नहीं कर रहे, इसकी भी नहीं कर रहे, हम बात करें चर की। चर की घात कितनी है? 2। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो 0 से प्रारंभ होती है, पहले अध्याय में देखा ना, और अनंत तक चलती है। धनात्मक संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं कहलाती है पूर्ण संख्याएं। तो यदि व्यंजक में चर के घातांक पूर्ण संख्या हो तो व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है। तो यह हमारा हो गया बहुपद। और एक देखो 2x की घात -3 + 5, क्या यह बहुपद है? तो यह बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें चर की घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। तो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए बहुपद होने के लिए? व्यंजकों में चर की घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, पंचपदी, ये क्या कहलाते हैं? ये वो होते हैं, जैसे एक पदी का मतलब होता है जिसमें एक पद हो, जैसे 2x, इसमें कितने पद हैं? एक पद है ना। द्विपदी का मतलब होता है जिसमें 2 पद हो, जैसे 2x + 5, ये कौन सा हो गया? द्विपदी। और त्रिपदी का मतलब हो जाता है जिसमें 3 पद हो। अब आप इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, देखो 2x + 5 + 7, इसमें तो 3 पद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 7 और 5 12 होके ये हो जाएगा 2x + 12, तो 2 ही पद हो गए। इसलिए त्रिपद होने के लिए कितनी घात चाहिए हमें? 2 घात। तो यहाँ होगा 2x² + 3x + 5, या कोई भी उदाहरण हो सकता है जिसमें 3 पद हो, वो क्या कहलाता है? त्रिपदी। और ये बहुपद तो हैं ही सारे। क्यों? क्योंकि इनकी घात क्या है? पूर्ण संख्या है। और वैसे 5 की में भी चर की घात हो सकती है, क्योंकि x की घात 0 बराबर होता है 1। तो चर की घात कितनी हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 अनंत तक हो सकती है। क्लियर है? आगे देखते हैं गुणक। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणक होता है। गुणक का मतलब होता है गुणा वाला अंक, गुणा अंक। जैसे 2x + 5, इसमें x का गुणक, x का गुणक क्या होगा? गुणा अंक। x से गुणा कितना, कौन सा अंक है? 2, तो x का गुणक हो जाएगा 2। एक और देखते हैं, जैसे 2x² + 5x + 3, इसमें x² का गुणक क्या होगा? x² का गुणक, x का गुणक क्या होगा? 2। क्लियर है? और x का गुणक क्या होगा? 5, x का गुणक। अब देखो समझ आ गया होगा गुणक क्या होता है। बहुपद की घात, घात क्या होती है? देखो बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद कहते हैं। मतलब जो अधिकतम जो घात है वही बहुपद की घात होगी। जैसे 2x की घात 3 + 4x + 7, इस बहुपद की घात क्या होगी? अधिकतम घात कितनी है? देखो
अधिकतम घात है x की घात 3, तो x की घात 3 है तो बहुपद की घात होगी 3, अधिकतम 3 है ना, बहुपद की घात बराबर होगी 3। एक और बहुपद देते हैं, 4x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13। इसमें बहुपद की घात कितनी होगी 4, क्यों, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 4, अधिकतम घात 4 और बहुपद की घात होगी 4। क्लियर है सभी को, यानी अधिकतम जो घात होती है उसी को कहते हैं बहुपद की घात। अब देखो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें अधिकतम जो घात होती है वो होती है 1, रैखिक रूप में, जैसे 2x प्लस 5। यह कौन सा बहुपद का उदाहरण हो गया, रैखिक। घात कितनी है 1। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात होती है 2, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, तो यह किस प्रकार का उदाहरण हो गया, द्विघात बहुपद। उसके बाद है त्रिघात बहुपद, जिसमें अधिकतम घात होती है 3 प्लस 3x प्लस 5। इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी है 3, तो यह कौन सी का उदाहरण होगा, त्रिघात बहुपद। अब देखिए एक चीज़ तो ये हो गई। अब जैसे बहुपद, ये तो बहुपद होते हैं x वाले y वाले, ये कौन से में, चर अक्ष में बहुपद है। जैसे 2x प्लस 5 ये अक्ष में, चर अक्ष में बहुपद है, रैखिक बहुपद है और द्विपद है। अब देखो 2x प्लस 3y प्लस 7, ये कौन सा बहुपद है, त्रिपद है ना, दिख रहा है। और रैखिक बहुपद भी है क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है 1 ही है। रैखिक बहुपद कौन कौन से चरों में है, चर अक्ष तथा y में बहुपद है। इसमें कितने चर हैं, 2 चर हैं, अक्ष और y, तो चर अक्ष और y में बहुपद है। एक और देखते हैं, जैसे p अक्ष बहुपद को ऐसे लिखते हैं p अक्ष। p का मतलब पॉलिनोमियल बहुपद, और किस में, अक्ष में है या y में, p अक्ष। 2x प्लस 3, तो ये अक्ष में बहुपद है, द्विपद है और रैखिक बहुपद है। आशा करता हूँ आपको समझ आया।